हाय स्टूडेंट्स, आज हम 6 स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के 3rd चैप्टर के एंशिएंट टाउन एंड स्क्रिप्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो लेसन है हमारे पुराने ज़माने के टाउन और उसकी गठन कैसे हुई थी उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वी ऑफन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हम बहुत बार दो शब्द सुनते हैं, एक कल्चर है, दूसरा है सिविलाइजेशन। कल्चर मीन्स संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता ये जो दो शब्द है हम इसे बहुत बार सुने हैं। डू यू नो इट्स मीनिंग? क्या आपको इसकी अर्थ पता है? कल्चर इज अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। कल्चर मीन्स जो संस्कृति है हमारा, ये मनुष्य के जीवन शैली जो है उसको बोलते हैं। वाइल सिविलाइजेशन इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स which he creates with his own caliber, skill and creativity skills। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभ्यता क्या है? सभ्यता जब है हम इंसान लोगों को लेकर हम इंसान लोगों की जो जीवन शैली और जो इंसान जो अपने कैपेसिटी से, अपनी ताकत से, अपनी कौशल से जो बनाता है उसे ही हम बोलते हैं सभ्यता या सिविलाइजेशन। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, रोम एग्जिस्ट सच ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इस तरह से जो इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, इंडिया यानी भारत में, चाइना में, रोम में, ऐसे जगह जगह में सभ्यता की उत्पत्ति हुई है और सभ्यता की आविष्कार हुई है। सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर ह्यूमन लाइफ। हजार साल, शताब्दी साल पुराने सभ्यता आज भी हमारे इंसान समाज को प्रेरणा देती है। आउट ऑफ दिज सिविलाइजेशंस वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के जो सब सभ्यता है इनमें से एक सभ्यता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता। जो हड़प्पन सभ्यता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें पता है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोले जाते हैं। रिमेन्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा इन 1921। इसकी जो रिमेन्स यानी ध्वंसावशेष इस सभ्यता के पहले हड़प्पा शहर से आविष्कार हुई थी 1921 में। Many of the places this civilization in the northwestern part of India include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी एसेट्रा। तो इस सिविलाइजेशन के साथ साथ में बहुत जगह अलग अलग हड़प्पन के साथ मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, ये सब अलग अलग जो जगह में भी इसकी इस तरह से सभ्यता का जो ध्वंसावशेष मिली है। सी द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द मैप। ये जो मैप में आपको इसकी लोकेशन सब बताया गया है। 3.1 जो मैप है प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जहाँ जहाँ आपकी जो लोकेशन है या ये सब जगह बताया गया। ये सब में क्या मिला है? सभ्यता का जो ध्वंसावशेष मिला है। लेट्स गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज एंड देयर फीचर्स। चलो हम अभी उसकी शहरी प्रणाली कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड टुडे टाउन्स। और अभी हम थोड़े मन में ये भी या अपने क्लास के अंदर या अपने स्टडी कैंपस के अंदर एक दूसरे से ये बातचीत के जरिए कंपेयर करें, तुलना करेंगे कि तभी की सभ्यता और अभी की सभ्यता या तभी सभ्यता, उस समय सभ्यता की शहर प्रणाली और यानी हड़प्पन सभ्यता की शहर प्रणाली और आज की शहर प्रणाली एक है कि नहीं। तो टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो एकदम विधिबद्ध शहरी प्रणाली जो है वही हड़प्पन सिविलाइजेशन का मुख्य अंश है, मुख्य फोकस है, मेन चीज़ है।
ऑल द टाउन्स वेयर प्लान्ड इन अ सिमिलर वे। इस तरह से हर एक शहर को बनाया गया है। इन ऑल प्लेसेस ऑफ फोर्ट्स वाज वेस्टवर्ड साइड एंड कॉलोनी ऑफ कॉमन पीपल्स। सभी सभ्यता के अंदर जो फोर्ट से दुर्ग है उसको वेस्ट साइड में बनाया गया है और कॉलोनी जो है ऑन द ईस्ट साइड, लोगों को रहने की जो जगह है वो ईस्ट साइड में बनाया गया है। हाईवे स्प्रेड बोथ ऑफ देम। दोनों तरफ से हाईवे यानी जो बाहरी रास्ता जो होता है वो बनाया गया है। द फोर्ट ऑफ द वेस्ट वाज सराउंडेड बाय फोर्ट्रेस। तो जो मेन दुर्ग है उसको छोटे छोटे हिस्से में इसको सराउंड आउट किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स would have lived in front of bricks were often used in their town structure. Let's study about various features of हरप्पन civilization। तो अभी जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में थोड़ी सी और पढ़ेंगे। मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज देयर ऑर्गेनाइज हाउस अरेंजमेंट। जो हरप्पन सिविलाइजेशन में उसकी जो घर है वो बहुत व्यवस्थित था। हाउसेस वेयर कंस्ट्रक्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म। ऊंचाई के ऊपर घर सब बनाए गए थे। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्लड एंड डैम्पनेस। उसको बाढ़ और गंदगी से बचाने के लिए घर को सब घर थे तभी के तब ऊंचे जगह में बनाए गए थे। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हरप्पन वाज दैट द मेन गेट ओपन इन द लेन्स रादर देन टुवर्ड्स द मेन रोड। जो हर एक घर की जो मेन डोर है, मुख्य दरवाजा जो है वो गली के अंदर खुलती थी और वो गली सब मेन रोड पे मतलब मेन रोड के तरफ जाता था। वेयर सिंगल एंड डबल स्टोर्ड हाउसेस वर सीन। और ये भी मतलब एक जो हमारा 1 BH 2 BH बोलते हैं, जो एक जो सोने के घर के साथ या एक हॉल रूम किचन जो बोलते हैं उसको 1 स्टेयर्ड और सिंगल स्टेयर्ड यानी एक तला और 2 तला जो है वो सब तभी भी दिखाई देते थे। रोड्स आर वेरी कंफर्टेबल। रास्ता भी बहुत आरामदायक था। देयर आर 2 हाईवेज इन द सिटीज। 2 हाईवे एक शहर में रहते थे। वन ऑफ व्हिच कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ एंड द अदर कनेक्टेड ईस्ट विथ। एक साउथ टू नॉर्थ से यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, दूसरा पूर्व से पश्चिम की तरफ कनेक्टेड हुए थे। हियर स्ट्रीट वेयर पैरेलल टू द मेन रोड। और जो रास्ता सब थे वो मतलब मेन रोड के इक्वालिटी में बना हुआ था। रोड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। और रास्ता जो है एक दूसरे को क्रॉस करते थे राइट एंगल पे। रोड्स एंड स्ट्रीट वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द होल टाउन कुड बी डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर सेक्शंस। रोड इस तरह से बनाया गया था कि पूरे शहर जो है वो पूरी स्क्वायर के एक स्क्वायर जैसे या चतुर्भुज या भुजाकार में दिखाई देते थे। एविडेंस ऑफ नाइट लाइट सिस्टम हैज आल्सो बीन ऑब्टेन्ड ऑन पब्लिक रोड्स। और रात में जो लाइट होती है, अभी हमारे जो लाइट होती है इसमें रोड साइड में, तभी वो भी दिखाई दे रहा था, तभी वो भी मतलब थे। देयर वाज हाईली डेवलप्ड एंड सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाटर। तभी जो गंदा पानी जो है उसको निकलने की बहुत डेवलप शैली से बनाया हुआ था। इन हरप्पन सिविलाइजेशन में द वाटर फ्रॉम ईच हाउस फ्लोड इनटू स्मॉल स्वेयर एंड फ्रॉम स्मॉल स्वेयर टू लार्ज स्वेयर। जो हर एक घर की गंदा पानी जो है उस घर की जो गंदा सेप्टी टैंक में जाता था और फिर सब घर के सेप्टी टैंक एक बड़ा सेप्टी टैंक के अंदर जुड़े हुए थे। वाटर फ्रॉम लार्ज स्वेयर्स फ्लोड आउट टू द सिटी टाउन। फिर वो शहर से बाहर उस पानी को निकाला जाता था। अब पब्लिक बाथ हैज बीन फाउंड इन मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा पब्लिक यानी जनसाधारण यानी सर्वसाधारण के लिए नहाने का या स्नानागार भी था। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज अ पॉन्ड ऑफ बाथिंग। इसी सेंटर में इसके बीचों बीच एक बाथिंग पॉन्ड थी। देयर आर स्टेप्स ऑर्गेनाइज द बोथ साइड एंड टू गेट इनटू द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर या तालाब के अंदर जाने के लिए स्टेप या स्टेयर्स या सीढ़ियाँ बने हुए थे। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड। तो उसके चारों तरफ कपड़े बदलने के रूम भी बने हुए थे। दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड टू फेस्टिवल्स और
रिलीजियस ओकेजन्स। ये जो बाथरूम है इसको सिर्फ कभी जब भी कोई उत्सव होती थी, पर्व पर्वाणी आते थे तभी इस्तेमाल होती थी। कोई स्पेशल ओकेजन में, कोई ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दिन में यूज होती थी। इन एडिशन टू दिस, पिलर्स हाउसेस यूज टू असेंबली हॉल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। फिर पिलर में लगे हुए जो एक खंबे के नीचे जो छत बना रहता है, उसी तरह से घर भी यहाँ बहुत दिखाई दे मिले मोहनजोदड़ो में, जिससे पता चलती है कि वहाँ असेंबली हॉल भी था। हरप्पन इज एन आर्कोलॉजिकल साइट्स लोकेटेड इन मेनगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, करंटली पाकिस्तान। जो ये हरप्पा जो है, इसकी जो मेन ध्वंसावशेष मिला है, ये अभी के मतलब तब पंजाब में, जो अभी के पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में है। हरप्पा मस्ट हैव बीन मेन टू ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पा जो है उसकी मेन टाउन थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, जो इंदस सिविलाइजेशन की हरप्पा जो है मेन शहर था। द मेन फीचर ऑफ हरप्पा इज इट्स ग्रानरी। फिर दूसरा एक थी उसकी ग्रानरी, जो शस्य रखने की भंडार घर, ये भी एक दूसरा इसकी मेन मतलब ध्वंसावशेष में मिला है। अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। इस तरह से 12 ग्रेन स्टोर हाउस यानी अनाज रखने की घर रवि रिवर के किनारे मिले हैं। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भागवो रिवर इन धोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। फिर लोथल एक दूसरा एक साइट है या फिर दूसरे जगह है जहाँ जो धोलका तालुका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला है। लोथल वाज अ कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशिएंट टाइम। तभी के समय में लोथल जो है एक व्यापार वाणिज्य की केंद्र स्थल थी। स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज बीन फाउंड इन लोथल। तो इसकी जो बनावटी थी वो ईंट से बना था बोल के ये भी पता चल रहा है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। तो इससे पता मतलब ये यहाँ एक डॉकयार्ड यानी जो बंदरगाह जो जहाँ आके जहाज रुकती है वो भी यहाँ मिला था। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द वेसल्स शिप्स अराइव हियर वेयर यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स। तो इससे पता चल रहा है कि जो शिप से जहाज यहाँ आते थे सामान उतारने और लादने के लिए, या फिर लोड अनलोडिंग यही सामान की होती थी। इन एडिशन वेयर हाउस एंड बेड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर। इसके साथ साथ जो बत्ती घर और ये सब भी जहाँ मतलब यहाँ दिखाई मिल रहा था। सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वाज अ prosperous port of ancient India and international trade of Harappan civilization must have been done through this port of Lothal। तो ये भी इसलिए बोला जाता है लोथल जो है सबसे प्रॉस्पेरस यानी बहुत मतलब डेवलप पोर्ट या बंदरगाह था तब पुराने टाइम में। और इस इधर से ही ना कि भारत के अंदर, भारत के बाहर भी मतलब जो व्यापार जो है, ट्रेड जो है वो होती थी। तो ये थी बच्चों हमारे फर्स्ट पार्ट आपकी जो 3rd चैप्टर की। थैंक यू।